अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। पीएम मोदी के मार्गदर्शन की जमकर की प्रशंसा। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची पटना। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री ने किया प्रहार। सांसद साक्षी महाराज ने कसा तंज। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार किया। उत्तराखंड में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत कई बुलंदियों को छू रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का आभार जताया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में होगा, श्रेष्ठता की श्रेणी में होगा। हर प्रकार की संपन्नता होगी। हमारे यहाँ बड़ा निवेश आएगा, रोजगार आएगा, नौजवान अपने घर पर काम करेंगे, हमारा पलायन रुकेगा और शिक्षा, चिकित्सा, सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचेंगी। ऐसा उत्तराखंड हमारा हम सबके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने डटकर आतंकवादियों का सामना किया और उन्हें कड़ी चुनौती दी, लेकिन इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरा प्रधानमंत्री से यह सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, पुलिस अधिकारी मारा गया। गलवान में हमारे 20 बहादुर सिपाही मारे गए, जिनमें से एक तेलंगाना का बहादुर कर्नल भी था। अक्टूबर 2021 में पुंछ में 9 लोग मारे गए, राजौरी में 4 लोग मारे गए। आज हम फिर देख रहे हैं कि कर्नल और मेजर की मौत हो रही है और हम अहमदाबाद में क्रिकेट मैच खेलेंगे। ये आपकी कौन सी पॉलिसी है? असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, पुलवामा के बाद पीएम मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, लेकिन अब कहाँ गया? आपने कहा कि 370 खत्म हो गया, अब सब सही होगा, लेकिन क्या सब सही हो रहा है वहां पर? नहीं, मेरा प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया अपना, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अरे भाई, कितने आप बताइए, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, हमारा एक DYSP मारा गया, गलवान में 20 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, जिसमें एक तेलंगाना का कर्नल था। पूंछ में 9 लोग मारे गए अक्टूबर 2021 में। राजौरी अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए। कोकरनाग 3 सितंबर 2023 में 3 लोग मारे गए। हाँ, और आज फिर हम देखते हैं कि कर्नल, मेजर और DYSP की मौत होती है और हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। ये आपकी कौन सी पॉलिसी है? और आतंकवाद का सेंटर अब कश्मीर में जम्मू रहा है। जनवरी में राजौरी में जो लोग मर गए थे दांगी इलाके में, आपने उनको अब तक नहीं पकड़ा। और ये टेररिस्ट हमारे बहादुर सिपाहियों को मारकर जो पाकिस्तान से आते हैं उनको। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पटना पहुंचने पर इंडिया गठबंधन पर प्रहार किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली में आयोजित G20 मीटिंग का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, जबकि देश के नेता उनकी आलोचना करने में लगे हैं और जब उससे भी मन नहीं भरा तो लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य है, राजनीतिक इस स्तर पर गिरेगी ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरह से
पूरे देशों की शख्सियत आई और यहाँ भारत की तारीफ करके गई माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य। राजनीति में विचारों का विरोध होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को लेकर के विरोध करना, ये बम्बई की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी पर अटैक करते रहे। मौत का सौदागर कहा गया, जहर की पुड़िया कहा गया। गुजरात के चुनाव में उनके पिता को नहीं छोड़ा गया, मां को नहीं छोड़ा गया। अब मोदी जी पर वार करके नहीं पार पा रहे तो अब सनातन संस्कृति को कुचलने की बात कर रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी उपाधि से। और यहाँ के शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस का खंडन करने का मतलब तुम गरीब का खंडन कर रहे हो। और मैं उस समाज से ताल्लुकात रखती हूँ जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। मैं यहाँ के उन निषाद बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ कि उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर वार करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन का अंग है। घमंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं सब बौखला गए हैं और इन सब ने सीधा हिंदू धर्म पर आघात करना शुरू किया है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन मेंढकों की तरह है जिन्हें कभी तौला नहीं जा सकता। इंडिया ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन मेढकों की तरह है जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आप इंडिया ठगबंधन वालों से पूछ लो तुम्हारा नेता कौन सा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम लिया जाएगा वैसे ही। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश में बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के सामने डेंगू बड़ी चुनौती है, लेकिन शासन प्रशासन के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के साथ जो मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको मद्देनजर में रखते हुए अस्पतालों में भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। इसी के साथ साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। हम सब लोग मिलकर, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा सारा सरकारी तंत्र, प्रशासन के लोग, हमारे सभी लोग मिलकर, हमारे विधायकगण इस डेंगू से पार पाने के लिए काम कर रहे हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।